बच्चों, कल हमने सभी ने हिंदी भाषा व्याकरण में भाषा के बारे में जाना था। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर किसी दूसरे को बताते हैं तो वही हमारी आवाज़ भाषा बन जाती है। जब इसी आवाज़ को हम लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारे मुख से निकली यही ध्वनि आवाज़ या वर्ण कहलाती है। वर्ण का अर्थ है ऐसी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सकें, वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वही वर्ण कहलाता है। हमने अलग अलग भाषाओं के बारे में पिछले पाठ में पढ़ा था तथा उनकी लिपियों को पहचाना था। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो आप सभी जानते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हमारे देश में हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हर वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत देश की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। जो भाषा पूरे देश में सबसे अधिक बोली जाती है वह हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। आपको आज हर भाषा को उसकी लिपि से सही मिलान करके अपनी कॉपी में लिखना है, जो हमने पाठ 1 में पहले कल की कक्षा में पढ़ा था। पाठ 1 में कुछ भाषाएं थी और उनके राज्य भी लिखे हैं, वो भी सब आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सही वाक्य को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाना है। जैसे ईमेल मौखिक भाषा का एक रूप है। सही है तो सही का निशान, नहीं तो गलत का निशान। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। सही है या गलत है ये आपको बताना है। केरल में तमिल भाषा बोली जाती है। सही है या गलत है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, यह सही है। भाषा के 2 रूप हैं, यह भी सही है। सही या गलत का निशान लगाना है और इसको अपनी कॉपी में लिखना है। अब नीचे प्रश्न में राज्य लिखे हैं, उन्हीं के सामने उनमें बोली जाने वाली भाषाओं को लिखा गया है, जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखकर अच्छी तरह से याद करना है। गुजरात राज्य में गुजराती भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र राज्य में मराठी भाषा बोली जाती है। पंजाब राज्य में पंजाबी भाषा बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा को बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा को बोला जाता है। यह सभी गृह कार्य आपको याद करके अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।